जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी शनि की महादशा कैसा फल देने वाली है इनकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर चल रहा है, तो बहुत से लोग आपके शनि की दशा से आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि शनि हमको अशुभ फल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा शनि अशुभ फल नहीं देते हैं। तो शनि की दशा को कैसे देखें, क्या फल देंगे, वो वहीं यहाँ पे आपको संक्षेप में कुछ बताऊंगा। तो ये आपकी धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन के आपके स्वामी गुरु बनते हैं। इस कुंडली में आपके अध्यापक बनने का योग है, टीचर बनने का योग है, क्योंकि जब कभी आपके पंचम दशम का संबंध बन जाए या दूसरे भाव का दशम भाव का संबंध बन जाए तो व्यक्ति अध्यापक बनता है और उसके बुध और गुरु उसके कारक ग्रह होते हैं। क्योंकि जो आपका दूसरा भाव होता है वो वाणी का होता है और प्रारंभिक शिक्षा का होता है, और दशम स्थान जो होता है वो कर्म का होता है। इस कुंडली में आप देखेंगे कि दशम भाव के स्वामी बुध बनते हैं और आपके दूसरे भाव में बैठे हुए वाणी के भाव में, और बुध स्वयं शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं बहुत ही। और दूसरे भाव से संबंध आपके ये टीचर बना जाते हैं, प्राइमरी स्तर के, आप प्राथमिक स्तर का टीचर बनने के योग बन जाते हैं। वहीं आपके सूर्य बैठे हुए हैं नवम भाव के स्वामी, तो दशम का और नवम का संबंध बना किन त्रिकोण का राजयोग बन जाता है। नवम का दशम का किन त्रिकोण का राजयोग, हालांकि ये एक साथ बैठे हैं तो ये सबसे निम्न स्तर का राजयोग बनेगा, क्योंकि ये बात अलग रही। राजयोग सबसे अच्छा तब बनता है जब नवम दशम का संबंध का आपका राशि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे को देखें। एक साथ बैठे हुए हैं नवम दशम के स्वामी तब भी अच्छा राजयोग बनता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे इस कुंडली में अध्यापक बनने के योग हैं। अब यहाँ बात करेंगे, वर्तमान में उनकी शनि की महादशा चल रही है। आपकी जुलाई 2017 से चालू हुई शनि की महादशा, जुलाई 2036 तक चलेगी। तो जातक का जिनकी ये कुंडली है उनको ये ऐसा लग रहा है कि इनके शनि अशुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल देंगे, इनके अभी सरकारी नौकरी लगी नहीं है। तो मैंने बोला इनको शनि की दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। वो क्यों बोला मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम लगन की बात करें तो लगन से आपके दूसरे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, वाणी के कारक ग्रह हो गए, धन के स्वामी हो गए, इसलिए ये अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद ये तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे, उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान होते हैं। तो इनमें बैठे ग्रह अपने कारक का बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, वृद्धि करते हैं। और इनमें यदि तीसरे, छठवें और 11 भाव में यदि पापी ग्रह बैठ जाएं तो वो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट वहाँ पे देते हैं। तो शनि तीसरे भाव में बैठ के अपनी राशि में बैठ के बहुत अच्छा फल देंगे। तो ये तो लगन से हो गया। कभी कभी शनि के नाम से ही लोगों को डरा देते हैं कि शनि चल रहा है भाई, अशुभ रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। लेकिन धनु लगन में आपके देखें तो यदि ये किसी अन्य भाव में होते, छठे, आठवें, 12वें में होते, तो हम यहाँ पे समझते कि कुछ यहाँ पे अशुभ रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, या वैसे भी शनि थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा मेहनत कराएंगे। लगन के अनुसार देखा जाए तीसरा भाव का स्वामी ज़्यादा मेहनत कराता है, ज़्यादा संघर्ष कराता है। तो ये तो लगन से हो गया। लेकिन अब शनि की महादशा तो आप देखेंगे कि 2017 से लेकर 2036 तक चलेगी, जो जुलाई 2036 तक है। तो एक जैसा रिजल्ट तो रहेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमेशा दूसरे भाव का रिजल्ट मिलता रहे, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा तीसरे भाव का ही रिजल्ट मिलता रहे। संघर्ष व्यक्ति करता रहे, ज़्यादा मेहनत व्यक्ति करता है, प्रयास करता रहे, किसी भी काम के लिए मेहनत करता है ना। तो ऐसा नहीं है। इसमें देख आप सुदर्शन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए कभी भी, जब किसी भी ग्रह की महादशा देखनी हो, अंतर्दशा देखनी हो, या कोई भी योग, राजयोग, कोई दुर्घटना, कोई शुभ योग, कैसा भी कुछ भी देखना हो, वो हमेशा सुदर्शन लग्नों से देखना चाहिए, यानी तीनों लग्नों से। लगन आपकी एक तो धनु लगन होती है, धनु लगन के एक तो लगन होती है, लगन में कोई भी राशि हो वो लगन हो गई। दूसरी आपकी लगन होती है चंद्रमा, चंद्रमा लगन की तरह काम करता है। तीसरी लगन होती है आपकी सूर्य, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे वो आपकी लगन हो गई, सूर्य जिस राशि में बैठे वो आपकी लगन हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य आपके भाग्येश है, नवम भाव के स्वामी है, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है। और दसम भाव के स्वामी बुध उसकी उसी राशि में, यानी कि भाग्येश और नवमेश, नवमेश और दशमेश दोनों सूर्य बुध आपके मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो ये शनि है वो सूर्य लगनेश हो गया, यानी कि सूर्य लगन का स्वामी हो जाता है शनि। इसके साथ साथ जो शनि है वो आपके भाग्येश के नियंत्रक हो जाते हैं और दसम भाव के स्वामी के, यानी कि बुध के नियंत्रक हो जाते हैं। नियंत्रक का बड़ा महत्व होता है। कोई ग्रह जिस राशि में बैठता है उसका जो स्वामी बनता है वो बड़ा विशेष फल देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब राहु का नियंत्रक कोई ग्रह होता है तो वो अशुभ फल देने की कोशिश करता है, उसमें विच्छेदात्मक जो गुण होते हैं उसमें बढ़ जाते हैं। तो किसी ग्रह की राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसका फल उसको देना पड़ता है। शनि, जैसे शनि है तो शनि की राशि में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो शनि अपनी दशाओं में जो रिजल्ट देंगे वो नवम भाव का भी फल देंगे और दसम भाव का भी फल देंगे, क्योंकि उनकी राशियों में आपके सूर्य और बुध दोनों बैठे हुए हैं। सूर्य भाग्य से इसलिए अच्छा रिजल्ट देंगे, भाग्य स्थान का स्वामी है। बुध दशमेश है, दसम भाव का स्वामी, इसलिए अच्छा फल देंगे। और सूर्य लगन के स्वामी बनते हैं शनि। तो अब लगनेश हो गए। अब लगनेश तो किसी भी लगन का हो वो हमेशा अच्छा ही फल देगा, चाहे लगन का स्वामी बने
चाहे चंद्र लगन का स्वामी बने चाहे सूर्य लगन का स्वामी बने, तीनों लग्नों से जो स्वामी बनेगा लगने लगने समय से अच्छा ही फल देगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपकी चंद्रमा भी आपकी कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पे समझेंगे कि जो आपके जो शनि है वो चंद्र लग्नेश भी बन गए। यदि आपकी बहुमत के हिसाब से देखें तो लगन चंद्र लगन और सूर्य लगन दोनों ही शनि इसके स्वामी बनते हैं। चंद्र लग्नेश भी आपके शनि बनते हैं और सूर्य के लग्नेश भी आपके शनि बनते हैं। अब लग्नेश अपनी दशा में नेगेटिव रिजल्ट क्यों देगा, तो लग्नेश अपनी दशा में नेगेटिव रिजल्ट वो आपको नहीं देगा, जबकि उसकी राशियों में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। हालांकि इसकी कुंभ राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि अष्टम भाव के स्वामी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे चंद्रमा का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप समझ सकते हैं, तो एक तो लगन के अनुसार भी इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन सूर्य लगन से और चंद्र लगन से ये लग्नेश हो गए, इसलिए अब लग्नेश होने के नाते ये अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब लग्नेश का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। लगन पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लगन ही आपकी आयु होती है, लगन ही आपका मान सम्मान होता है, लगन ही पदवी होती है, लगन ही धन दौलत होती है, लगन ही आपका स्वास्थ्य होता है। तो जब कभी आपका लगन से संबंधित ग्रहों की दशाएं चलें, लगनेश की दशाएं चले, तो जीवन में प्रत्येक क्षेत्र व्यक्ति की तरक्की होती है, अच्छा जीवन व्यतीत करता है वो। अब यहाँ पे हम अब नक्षत्रों के नवांशों की बात करें तो शनि हम देखें, जो शनि आपके सदविषा नक्षत्र में बैठे हुए राहु के नक्षत्र में, तो यानी कि अब जो शनि रिजल्ट देंगे वो आपके राहु का भी फल देंगे। अब राहु बैठे हैं आपके 11 भाव में। अब 11 भाव होता है आपका लाभ का, तो मैंने आपको बताया छठे, तीसरे, छठे और 11 भाव में पापी ग्रह बैठ जाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है देखने में। तो जब शनि आपकी महादशा में राहु का रिजल्ट देंगे तो वो आपके राहु का देंगे। राहु आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। लाभ भाव मतलब प्रत्येक क्षेत्र में लाभ, इनकम यानी कि आय के स्रोत खुलेंगे और प्रत्येक क्षेत्र में इच्छा पूर्ति होंगी, इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, लाभ मिलेगा। तो यहाँ से भी सिद्ध हो जाता है कि शनि आपकी जब राहु का फल देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम देखें अब शनि के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। शनि के नक्षत्र में आपके कोई भी ग्रह आपके नहीं बैठे हुए हैं। देखिए लगन है पूर्वाषाढ़ शुक्र में हो गई, सूर्य आपके चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा राहु के में, मंगल केतु के नक्षत्र में, बुध आपके चंद्रमा के में, गुरु ज्येष्ठ बुध के में हो गए, शुक्र केतु के में हो गए, शनि सतविषा में हो गए, राहु अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं केतु भरणी में। यानी कि शनि के नक्षत्रों में कोई नहीं बैठा और लेकिन शनि राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो इसलिए यदि शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा होता तो उसका भी फल आपके शनि ही देते। मान के चलिए कि सूर्य ही आपके या कोई भी ग्रह आपके शनि के नक्षत्र में बैठा होता तो फिर शनि भी उसका ही रिजल्ट देते। अब नवांश की बात करें तो नवांश कुंडली में आपके कौन सा ग्रह आपके शनि के नवांश में बैठा हुआ है और शनि किसके नवांश में बैठे हुए हैं। तो मकर राशि में देखेंगे आप कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और आपकी कुंभ राशि में देखेंगे तो चंद्रमा और राहु दोनों बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि लगन कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार राहु और चंद्रमा का फल मिलेगा। जब चंद्रमा का फल मिलेगा तो वहाँ पे थोड़ा अशुभ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब राहु का रिजल्ट मिलेगा तो राहु लाभ भाव में है तो लाभ ही लाभ कराएगा। वो इनकम के लिए और सभी इच्छा पूर्ति के लिए, हर तरह का सुख सुविधा के लिए वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा राहु। अब देखेंगे आपके गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ देखेंगे तो ये शनि अपनी महादशा में वो गुरु का भी रिजल्ट देंगे। गुरु का रिजल्ट देंगे तो गुरु आपके लगने से चौथे भाव के स्वामी है, तो फिर से आपके लगने से गुरु बन गया, गुरु एक स्वयं शुभ ग्रह हो गए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो शनि अकेले शनि ने कितने ग्रहों का फल आपको दे दिया। एक तो शनि अपना फल तो देंगे ही, जिस भाव के स्वामी है लगन से और अपने कारक के अनुसार फल देंगे। फिर आपके सूर्य का और बुध का देंगे क्योंकि इनके नियंत्रक भी हैं। सूर्य का इसलिए देंगे क्योंकि सूर्य लग्न के स्वामी है। चंद्रमा का इसलिए देंगे चंद्रमा के नवांश में बैठे हुए हैं। गुरु का इसलिए देंगे गुरु स्वयं, चंद्रमा का इसलिए देंगे क्योंकि चंद्रमा शनि के नवांश में बैठा हुआ है। तो चंद्र अब देखिए अकेली शनि की महादशा में चंद्रमा का फल मिल गया, सूर्य का, बुध का, गुरु का और राहु का, इतने ग्रहों का रिजल्ट आपको मिल गया। यानी कि चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु और राहु, यानी कि 5 ग्रह, यानी कि शनि अपनी महादशा में अपना फल तो देंगे ही देंगे, साथ में 5 ग्रहों का और फल देखने को यहाँ पे मिलेगा, जिसमें चंद्रमा का रिजल्ट आपको अशुभ देखने को मिलेगा। बाकी के 4 ग्रह आपके सूर्य, बुध और गुरु और राहु हो जाते हैं, उनकी दशा उनका रिजल्ट आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अच्छे का मतलब यहाँ पे यही है कि हर तरह से अच्छा होता है, विशेषकर धन के मामले में। यहाँ पे मंगल का भी रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके शनि पड़ रही है, लेकिन इतना विशेष फल यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको बताया वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यही नियम आप किसी भी ग्रह की जब आपकी अंतर्दशा आपको देखनी हो
तो वही रिजल्ट आप नियम आपको अंतर्दशा पर लगा दीजिए कि अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है वो लगन से, चंद्र लगन से और सूर्य लगन से उसकी क्या स्थिति है, किस भाव का वो स्वामी बन रहा है, फिर वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ, किस नवांश में बैठा हुआ है, उस ग्रह के नवांश में, उस ग्रह के नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो अंत में आके आप समझ सकते हैं कि इस कुंडली में चंद्रमा के अशुभ रिजल्ट को छोड़कर बाकी का इस कुंडली में शनि की महादशा में सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। अभी इनकी जिनकी कुंडली है हम बताएं तो अभी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो भविष्य में ये फटाफट टीचर बन जाएंगे जल्दी से। जब एक बार टीचर बन जाएंगे सरकारी क्षेत्र में तो जीवन में कोई विशेष परेशानी यहाँ पर देने वाले नहीं है शनि, क्योंकि शनि स्थिरता के कारक ग्रह हैं। जब नौकरी भी देते हैं तो बिल्कुल स्थिर देते हैं, सरकारी नौकरी देने में बड़ी भूमिका होती है शनि की, और शनि स्वयं कर्म के कारक ग्रह होते हैं, तो नौकरी वोकरी बड़ी जल्दी फिर वही देते हैं शनि, मान के चलिए। तो इस कुंडली आप देख सकते हैं कि शनि अच्छा रिजल्ट देंगे, बेहतरीन रिजल्ट देंगे। आपको अपनी कुंडली में कोई कन्फ्यूजन हो कैसा शनि की महादशा चल रही हो या किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, अंतर चल रहा हो, वो आपको देखना है, तो आप जो मैंने अभी इस कुंडली में नियम बताए हैं वो नियम आप लगा सकते हैं। और इससे पहले भी यदि आप चैनल पर हमारे नए आए हैं तो हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो बहुत सी अपलोड है, उसमें हमने महादशा अंतदशा नाथ देखने, अंतदशा नाथ का फल देखने के हमने सूत्र बता रखे हैं, आप उन सूत्रों को भी आप देख सकते हैं। चैनल पर बहुत सी वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।